का भारत टीवी, आधुनिक भारत की आधुनिक तस्वीर। हमारे साथ जनपद लखीमपुर खीरी के कमल मिश्रा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आई विचार फाउंडेशन के आप संस्थापक हैं, प्लस उसके चेयरमैन भी हैं। उसके पीछे भी लोगों ने कई तरह के तर्क दिए, कई तरह के सवाल उठाए। उन सवालों को के तहत कमल मिश्रा जी चर्चा में आए। हमने जानकारी की तो ये भी पता चला कि ये यहाँ से पद यात्रा, पैदल यात्रा भी यहाँ से दिल्ली तक कर चुके हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से आपकी मुलाकात हुई है, तत्कालीन राष्ट्रपति से भी आपने मुलाकात की और कुछ ऐसे मुद्दों को भी आपने प्रधानमंत्री के सामने रखा जिसको लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बहुत गंभीरता दिखाते हुए और यहाँ पे एक जांच कमेटी का गठन किया। अभी जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे जो भी लोग इस कार्यक्रम में आए थे उन लोगों से जब हमने वार्ता की, जो लोग यहाँ यज्ञ में शरीक होने के लिए आए थे, तो उन लोगों ने बताया कि यज्ञ हालांकि ये 10 तारीख से चल रहा है और 10 तारीख से लेकर के आज तक लोगों ने बताया कि जो मिश्रा जी हैं वो केवल जल ग्रहण कर रहे हैं, केवल चाय एक आध बार हालांकि पी लेते हैं, बाकी ठोस में कोई भी आहार ये नहीं ग्रहण कर रहे हैं। इस बार तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि जो मैं कार्ड या मैं माता जी की कोई सामग्री ला सकूं, लेकिन कैसे व्यवस्था हुई, कहाँ से हुई, ये सब महामाई की कृपा है। तराई विचार फाउंडेशन बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य रहा, क्योंकि तराई विचार फाउंडेशन इसलिए हमने बनाया कि समाज में ऐसी समस्याएं हैं जो बिना किसी फाउंडेशन या किसी राजनीतिक पार्टी में जाए बिना उनकी समस्याओं का हल नहीं हो सकता। पार्टियों के पास जाते हैं तो वहाँ राजनीति होती है। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि समाज सेवा कैसे हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना कैसे पूरा हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी क्रम को लेकर के हम ग्राम स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जा रहे हैं, क्योंकि मैं तो राम जी का कार्य कर रहा हूँ। राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। और मुझे न किसी से ईर्षा है न दोष है, क्योंकि यज्ञ में ये बताया जाता है कि पूजनी प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह राणा और आप देख रहे हैं आज का भारत। और आज का भारत जो है एक विशेष कार्यक्रम इस वक्त संचालित कर रहा है, जिसमें धार्मिक मामलों को लेकर के भी हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं। और उस कार्यक्रम के तहत हमारे साथ जनपद लखीमपुर खीरी के कमल मिश्रा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, इनका एक संक्षिप्त परिचय भी आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, वो आप थोड़ा सा पहले जान लें। ये कमल मिश्रा जी हैं और ये इस समय वर्तमान में दैनिक आज समाचार पत्र के जिला प्रभारी हैं। साथ में ही ये तराई विचार समाचार पत्र भी है और तराई विचार न्यूज़ चैनल के संपादक भी हैं आप हैं, और तराई विचार फाउंडेशन के आप संस्थापक हैं, प्लस उसके चेयरमैन भी हैं। तराई विचार फाउंडेशन के तहत ही जनपद लखीमपुर खीरी में हर वर्षों की भांति यहाँ पे जो आपका एक कार्यक्रम है, श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं रासलीला कार्यक्रम है, जो लगभग 3 वर्षों से तराई विचार फाउंडेशन के तत्वाधान में संचालित किया जाता है। और उसी कार्यक्रम के तहत ये तीसरा सत्र है और तीसरे सत्र का कार्यक्रम का आज समापन हुआ है। समापन के दौरान हमारे साथ इस कार्यक्रम के संस्थापक कह लीजिए, तराई विचार फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं माननीय कमल मिश्रा जी, वो मौजूद हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस कार्यक्रम को कराने का जो ये हर वर्ष करा रहे हैं ज़िले में, तीसरा वर्ष है, उसके पीछे इनका क्या मकसद है और क्या मतलब मंशा है, किस मकसद और किस मंशा के तहत इस कार्यक्रम का संचालन ये प्रतिवर्ष करते हैं। और एक विशालकाय यज्ञ का आयोजन होता है और यहाँ पे एक विशालकाय भंडारे का भी आयोजन होता है, जिसमें जनपद के, शहर के लोग और दूर दराज के लोग भी इस पर शरीक होने के लिए आते हैं। उसके पीछे भी लोगों ने कई तरह के तर्क दिए, कई तरह के सवाल उठाए। उन सवालों के तहत कमल मिश्रा जी चर्चा में आए। हालांकि लोगों से जब हमने जानने का प्रयास किया और जानने का कोशिश किया तो लोगों ने ये भी बताया कि कमल मिश्रा जी हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। चर्चा में बने रहने का रीज़न ये भी है कि ये अक्सर समाज के लिए ऐसे कामों को करते हैं जो समाज के हित में होता है और सामाजिक बुराइयों के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं और इसीलिए चर्चा में रहते हैं। चाहे वो ज़िले की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे ज़िले में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हो या धार्मिक मामलों को लेकर के हो, ऐसे सारे मामलों को लेकर के
ये हमेशा आगे आते हैं और समाज के लिए ये लड़ते रहते हैं, इसलिए भी ये चर्चा में बने रहते हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो इस वक्त का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के पीछे इनका क्या मकसद है। इसी क्रम में लोगों से जब हमारी वार्ता हुई तो लोगों ने ये भी बताया कि कमल मिश्रा जी के पास जो भी जन समस्याएँ आती हैं, लोग दूर दराज के जो लोग आते हैं उनकी समस्याओं का निराकरण भी ये करते हैं और उसको लेकर के इस हद तक जाते हैं कि जब तक उस पीड़ित पक्ष या जो भी व्यक्ति है उसकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता या वो संतुष्ट नहीं हो जाता है। हमने जानकारी की तो ये भी पता चला कि ये यहाँ से पैदल यात्रा भी यहाँ से दिल्ली तक कर चुके हैं। उस पद यात्रा के पीछे का जो मकसद है वो भी केवल जनपद खीरी की जन समस्याओं के समाधान को लेकर के और आम पब्लिक की जो आम समस्याएं होती हैं उनके समाधान और उसके निराकरण के लिए दिल्ली दरबार तक इन्होंने पदयात्रा की है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से आपकी मुलाकात हुई है, तत्कालीन राष्ट्रपति से भी आपने मुलाकात की और कुछ ऐसे मुद्दों को भी आपने प्रधानमंत्री के सामने रखा जिसको लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बहुत गंभीरता दिखाते हुए और यहाँ पे एक जांच कमेटी का गठन किया, जांच भी कराया। उस जांच में भी वो सारे मुद्दे, जिन मुद्दों को आपने उठाया था वो हकीकत में सामने आए, वो ज़मीनी धरातल के मुद्दे थे और उस मुद्दों को लेकर के यहाँ के तत्कालीन जिलाधिकारी और तत्कालीन एसडीएम ने आपको बुलाया भी और उस समस्या के समाधान पे आपका क्या मार्गदर्शन है या आपका क्या सुझाव है वो भी लिया गया। लिक्विड में केवल चाय और जल ग्रहण करके और ये यज्ञ आयोजन करा रहे हैं। तो ये इनके अंदर इस तरह का मतलब इच्छा शक्ति और ये मनोबल कहाँ से आता है और कैसे इसको ये सरवाइव करते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आइए हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी मिश्रा जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप 6 तारीख से लेकर के आज तक केवल आप जल का ग्रहण कर रहे हैं, केवल चाय पी रहे हैं, उसके बाद भी आप देखने में बिल्कुल एनर्जेटिक लग रहे हैं। कहीं से ये नहीं लग रहा है कि आप इतने दिनों से इस तरह से व्रत रख करके और इस इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन करना प्लस देखभाल करना प्लस आए हुए अतिथियों जितने श्रद्धालु हैं एक एक श्रद्धालुओं पर नज़र रखना। चाय ही लेता हूँ, उसके बाद हम दिन भर कुछ नहीं लेते हैं और ये केवल माता जी की ही कृपा है जो हमें वो चलाती हैं। और इस बार आपको बताऊं कि इस बार तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि जो मैं कार्ड या मैं माता जी की कोई सामग्री ला सकूं, लेकिन कैसे व्यवस्था हुई, कहां से हुई, ये सब महामाई की कृपा है। और निरंतर ये कार्यक्रम जो है 3 वर्ष से सामने प्लाट जिनके हैं वो बताया है कि उन्होंने लिख के गए थे। जब पहले कार्यक्रम हमने 2021 में कराया था तो उन्होंने लिखा कि प्लाट बिकाऊ हैं और मैंने माता रानी से कहा क्या है प्रांगण आपका है, ये चला जाएगा। तो माता रानी ने इशारा किया कि आप निरंतर अपने पद पे लगे रहिए, ये कहीं नहीं जाएगा, ये चल रहा है बराबर। और इसी क्रम में मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। फल की इच्छा मुझे है नहीं, फल मेरा कोई पर्सनल कोई काम नहीं है। समाज हित में जो भी कार्य कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तराई विचार फाउंडेशन बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य रहा, क्योंकि तराई विचार फाउंडेशन इसलिए हमने बनाया कि समाज में ऐसी समस्याएं हैं जो बिना किसी फाउंडेशन या किसी राजनीतिक पार्टी में जाए बिना उनकी समस्याओं का हल नहीं हो सकता। पार्टियों के पास जाते हैं तो वहाँ राजनीति होती है और संगठन जब तक अपना नहीं होता है तो पता नहीं कैसे, क्योंकि अखबार लाइन का आदमी हो तो हर चीज़ की जानकारी रहती है। तो इसलिए संगठन अपना बनाया और ये संगठन तराई विचार संघ जो फाउंडेशन है ये हर प्रकार से समाज के दबे कुचलों के लोगों के बीच का में जाकर के और कार्य कर रहा है और अंततः जीवन पर्यंत तक ये कार्य करता रहेगा। हमने तराई विचार फाउंडेशन को बिल्कुल 2020 में ही इसको रजिस्टर्ड कराया था और रजिस्टर्ड कराने के बाद इस पर काम शुरू हुआ है, लेकिन काम इस पर 3 साल बाद हम शुरू कर पाए हैं। अब हमारा एक ही उद्देश्य है
कि समाज सेवा कैसे हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना कैसे पूरा हो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। इसी क्रम को लेकर के हम ग्राम स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जा रहे हैं और जा कर के दबे कुछ लोगों के बीच में जब जाते हैं तब पता चलता है कि कौन सी योजना का लाभ किसको मिलना था और किसको नहीं मिला। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जैसे शौचालय है, आवास है, पेंशनें हैं, वास्तव में जिन व्यक्तियों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं। आप लोग दिखाते भी हैं, ज़मीन स्तर तक जाते भी हैं और जा कर के दिखाते हैं, लेकिन अधिकारियों के कान में जूं नहीं लगती। क्योंकि इसी समस्या से परेशान होकर के हमने तराई विचार फाउंडेशन की स्थापना की है और इस तराई विचार फाउंडेशन से ही सारे समाज के काम करने का हमने निर्णय उठाया है और हमारी पूरी टीम इस पे तन मन और धन से कार्य कर रही है और पूरी तरीके से निरंतर ये कार्य करती रहेगी। रही बात जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री जी का सपना 2020 से तो बराबर निरंतर चलता आ रहा है। तो 2021 में माता रानी के पास बैठे थे, प्रेरणा आई कि क्यों ना एक यज्ञ का किया जाए। तो यज्ञ का जो आयोजन हमने किया, तो यज्ञ से ये नहीं होता है कि यज्ञ किस प्रकार, यज्ञ होता है कि यज्ञ से विश्व का कल्याण होता है। विश्व का कल्याण इसलिए होता है कि जैसे कहते हैं कि नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें तो रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। ये वायुमंडल, पृथ्वी मंडल, आकाश मंडल, देव मंडल, पाताल मंडल, जहाँ भी जितने लोग हैं यज्ञ में उन सबका हिसाब किताब आता है, होता है। 33 कोटि देवताओं का वास होता है और सब कुछ पृथ्वी पे होता है, दिखाई देता है। क्योंकि यज्ञ से बहुत बड़े बड़े राजा प्रतापी हुए, यज्ञ से महाराजा बलि सा शरीर स्वर्ग लोक को चले गए। तो यज्ञ का विधान बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यज्ञ धर्मार्थ के लिए किया जाए वो यज्ञ है। लोग हमारे ऊपर टिप्पणी भी लगाते हैं कि उनके पास खाने को नहीं रहता है तो वो यज्ञ कर लेते हैं। लोग टिप्पणी ये करते हैं कि उनके पास देखो अब कुछ नहीं है तो अब यज्ञ के लिए निकल लिए हैं। तो ये नाना प्रकार की लोगों की भावनाएं हैं और किसी की भावना के प्रति अगर हम बार बार उसको जवाब देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मैं तो राम जी का कार्य कर रहा हूँ, राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम, और मुझे न किसी से ईर्षा है न दोष है। क्योंकि यज्ञ में ये बताया जाता है कि पूजनी प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिए। तो जब यज्ञ देव की आप अनुष्ठान लेकर के और पूजा पाठ करते हैं तो निश्चित अगर आप कह दें कि हम खाली लौंग पे रहेंगे तो बिल्कुल आप विश्वास अपने ऊपर करिए। जब आपको अपने ऊपर भरोसा होगा तब देवता भी आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि कायर की रक्षा कोई नहीं करता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कादर मन का एक अधारा और देव देव आलसी पुकारा। क्योंकि कायर का भगवान भी नहीं होता है, साहस करना पड़ता है। तो समाज की प्रेरणा कुछ माता रानी की दया है जो हमारे ऊपर, तो उसी कारण समाज भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर चलता है। सबके सहयोग से काम चल जाता है। न किसी धर्म से मतलब है, न किसी जाति से मतलब है, न ऊंच से मतलब है, न किसी नीच से मतलब है। हमको तो सीधी बात है कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। क्योंकि यज्ञ में किसी भी जाति, किसी भी धर्म के व्यक्ति की आहुति होती है। हमने लकड़ियाँ भी मांगी हैं, हमने हवन मसाला भी मांगा है, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम, जिसको जो भी देना हो, आटा खुराक जो भी है वो सारा मैंने एक में मिक्स करा करके। और कल भंडारे का विशाल आयोजन है। पिछली बार माता रानी ने लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों का भंडारा कराया था। इस बार माता रानी से ही प्रार्थना है कि कुछ आगे बढ़ जाए। मेरे पास तो कुछ है नहीं, बस भंडारा शुरू होगा मैं उनके चरणों में बैठ जाऊंगा, भंडारा चलता रहेगा। जब भंडारा बिल्कुल समापन हो जाएगा, जब बिल्कुल शाम हो जाएगी, तब माता रानी के चरणों से उठूंगा। क्योंकि कल भंडारे शुरुआत कराने के बाद माता रानी के चरणों से पूरा दिन उठना नहीं है। ये हमारी एक प्रेरणा है और संकल्प रहता है और त्याग करना पड़ता है। और त्याग के बाद जब आप तब के निकलते हैं तभी अच्छे व्यक्ति की जो पहचान होती है। तो अपने प्रयास कर रहा हूँ और अपने पिताजी के बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ और ब्राह्मण होने के नाते अपना कार्य कर रहा हूँ। दूसरी रही बात है, लोग बताते हैं कि ब्राह्मण ने देश को बर्बाद किया, फला को बर्बाद कर दिया, जात बंटवारा किया, ये किया वो किया, सब बताते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ब्राह्मण ही विचारधारा है। ब्राह्मण एक केवल विचारधारा है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसको जब चाहो जहाँ ब्राह्मण बना लो। ब्राह्मण के बनने के लिए
बहुत त्याग करना पड़ता है। आप देख रहे थे आज का भारत टीवी, आधुनिक भारत की आधुनिक तस्वीर। अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर Facebook, Instagram, Twitter पर देख रहे हैं तो फॉलो करें।